रहूंगी और आपको परेशान भी करती रहूंगी। अरे वो आप फिक्र मत करो, आपकी जगह मैं हूँ ना यहाँ, दादा दादी को आपके जितना परेशान करूँगा। हाँ मेरे नटखट भतीजे, मुझे पता है तू है ही ऐसा। पहले मैं तुझे सच्ची सच्ची चॉकलेट और टॉफी देती थी ना, लेकिन अब की बार आऊंगी तो तेरे लिए कोई बढ़िया सी गिफ्ट लेकर आऊंगी। अब मैं अमीर जो बन गई हूँ। रजनी की ये बात सुनकर काजल को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। शादी होते ही दीदी ऐसी बातें कर रही हैं। नहीं, मैं शायद ज्यादा ही सोच रही हूँ। रजनी दीदी, वहां जाकर हम सबको भूल मत जाना, बात करती रहना। अरे भाभी, मैं सबको भूल सकती हूँ, आपको नहीं भूल सकती। आप तो मेरी जिगरी यार जैसी हो, जिससे मैंने अपने सारे दुख दर्द खुशी सीक्रेट शेयर किए हैं। जब मेरा हाथ थक जाता था तो आप कैसे मेरे कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करवाती थी, और जब मैं आरव को संभालते संभालते थक जाती थी तो तुम ही आकर उसको चुप कराती थी और सुलाती थी। अरे बहन, थोड़ा वक्त अपने भाई के लिए भी निकालना। अब तो तू विदा होने वाली है छिपकली। हाँ माँ, देखो ना, भैया मुझे अभी भी छिपकली बोल रहे हैं। और फिर हंसी मजाक के साथ आंखों में आंसू लिए सब रजनी को विदा कर देते हैं। बेटी के जाने के बाद घर बहुत खाली खाली सा लगता है। फिर वक्त गुजरने लगता है। महेश का परिवार एक गरीब वर्ग का परिवार था, जहाँ बहुत सारे लोग थे और खर्चा भी, लेकिन घर खर्च उठाने वाला सिर्फ राघव था, जिसमें घर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती थी। ऊपर से गर्मी में सबको अलग से परेशान कर रखा था। गर्मी में काजल नींबू पानी बनाकर सबके लिए ला रही थी कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है। बाहू, बाहू, तुझे ये क्या हो गया? आकाश, आकाश बेटा जरा देखना। माँ, माँ आपको क्या हुआ? दादी, मम्मी को क्या हो गया? बेटे तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। आकाश जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, जहां डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मैं पापा, मम्मी पापा, आपने सुना, आप दोबारा से दादा दादी बनने वाले हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा, आप दोबारा पापा बनोगे तो मुझसे प्यार नहीं करोगे? अरे बुद्धू, मैं तुमसे तो प्यार करता हूँ, पर तुम्हारा छोटा बहन या भाई आने वाला है। अब मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगा। सच्ची पापा? ये मैं तो बड़ा भाई बन जाऊंगा, मैं तो बड़ा भाई बन जाऊंगा। अरे वाह, कितने साल बाद भगवान ने हमें दोबारा खुशी मनाने का मौका दे दिया। अरे इस वक्त रजनी का फोन। तभी निर्मला फोन उठाती है। हाँ हेलो रजनी बेटा, कैसी है तुम? क्या तू सच बोल रही है? झूठ तो नहीं बोल रही? अरे वाह वाह वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, भगवान ने मेरे दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। ऐसा कर, मैं फोन स्पीकर पर कर रही हूँ, अब तो दोबारा बता। ओफो माँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मी पापा भैया भाभी, मैं मम्मी बनने वाली हूँ और आप नाना नानी मामा मामी, और ये न्यूज़ बिल्कुल सच है। क्या सच में? अरे वाह, मैं मामा भी बनने वाला हूँ। अरे मजे आ गए, शुक्रिया भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे देख रही हो निर्मला, जैसा बाप वैसा पोता भी है, दोनों में से कोई कम नहीं है। जी जी। फिर डॉक्टर आकाश को गर्मी में पत्नी का ज्यादा ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। वक्त के साथ अब सास अपनी बहू का ज्यादा ख्याल रखने लगती है। माँ जी, आप मेरे कमरे में क्यों अपने कमरे का पंखा लगा रही हैं? अब आप और पापा जी गर्मी में कैसे सोएंगे? अरे बहू, तू हमारी चिंता मत कर, इस वक्त तू गर्भवती है और डॉक्टर ने तेरा खास ख्याल रखने को कहा है। वैसे भी गर्मी है, हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, पर तेरा गर्मी से बचकर रहना जरूरी है। ये पंखा ही है हमारे घर, बस कूलर एसी तो ला नहीं सकते। थैंक यू माँ जी, आप कितना सोचती हैं मेरे बारे में। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, जो मैं बोलूंगी ऐसा करना पड़ेगा। ये ले, ये फल वगैरह खा, बाजार में बहुत महंगे फल थे तो मैं खराब और सस्ते वाले में से छांट कर लाई हूँ, खा। कोई बात नहीं माँ जी, आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? मैं समझती हूँ घर के हालात कैसे हैं। जीती रह मेरी बहू। एक तरफ गरीब बहू बहुत कम सुख सुविधा में अपने गर्भवती दिनों को काट रही थी, जहाँ न महंगे फल खा सकते हैं और न ही रोज रोज जूस पी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर नंद एसी के कमरे में बैठकर एक आवाज लगाती थी कि इतने पर नौकर चाकर उसका मनपसंद खाना लाकर रख देते थे। गरीब मायके से निकलकर अमीर ससुराल में आकर रजनी के तेवर ही बदल गए थे। ओहो, मुझे अब ये फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा।
चेरी, चेरी इधर आओ। जी मैडम। इसे फेंक दो, मुझे एसी में भी गर्मी लग रही है। पहले तो इस एसी का टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दो जिससे कमरा ठंडा हो जाए, और मेरे लिए चॉकलेट शेक लेकर आओ। जी मैडम। तभी नौकर रूम टेम्परेचर सेट करके उसको चॉकलेट शेक लाकर देता है। ऐसे रजनी बैठे बैठे प्रेगनेंसी में जिंदगी के शाही मजे ले रही थी। एक दिन वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से आ रही थी तो रास्ते में पैदल चलती हुई काजल दिख जाती है। रजनी फौरन ड्राइवर को रोककर कार से उतरती है। हाय भाभी, आप ऐसी हालत में पैदल क्यों जा रही हैं? आप भैया से कह दो कि वो आपके लिए कार खरीद ले। देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। अरे अब मुझसे गर्मी में आना जाना बिल्कुल नहीं होता। अब तो मुझे कार की आदत लग गई है। इन्हें मेरे टाइम नहीं था तो स्पेशली ड्राइवर रख दिया मेरे लिए, ताकि मैं आऊं जाऊं शॉपिंग करूं। नहीं नहीं रजनी, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया की कितनी इनकम है, जिसमें घर में बहुत कुछ जरूरतें होती हैं, और फिर अब एक बच्चा भी तो आने वाला है। ओ हाँ भाभी, मैं भूल गई थी कि भैया मजदूरी करके कुछ खास कमा नहीं पाते, पर देखिए मैं तो अमीर बनकर बहुत ठाट बाट की जिंदगी जी रही हूँ। भाभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं वापस अपनी कार में जा रही हूँ, चलती हूँ, बाय। रजनी अमीरी का घमंड दिखाकर वहां से चली जाती है। काजल को अब यकीन हो गया था कि उसे पैसों का गुरूर हो गया है। गर्मी के 3 महीने और गुजरते हैं और दोनों नंद भाभी 7 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं। रजनी अपने मायके वालों से मिलने आती है, जहां उसे बिल्कुल भी गर्मी ने नहीं रहा जाता। माँ, अगर आपको मुझे यहाँ पर बुलाना होता है तो प्लीज एसी लगवा लीजिए। मुझे 1 सेकेंड भी बिना एसी के नहीं रहा जाता। अरे हमें तो इतनी गर्मी नहीं लग रही। अरे कोई बात नहीं निर्मला, उसे अपने घर की आदत है और हमारे घर में ये सब नहीं है। अरे बहू, थोड़ा इसके खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। तभी काजल संभल संभल कर आती है, जो का शरबत और फ्रूट सर्व करती है। ये सब क्या है? मैं अपने घर से यहाँ पर ये बकवास चीज खाने के लिए आई हूँ। मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। भाभी कुछ नहीं तो सैंडविच वगैरह बना लेती है, वही तो बना लेती, और यहाँ इतनी गर्मी में आप घर के काम कर रही हैं। ओ माय गॉड, मैं तो वहाँ 1 चम्मच भी नहीं उठाती। जो भी काम होता है नौकर से बोल देती हूँ। दीदी आपको सारे दिन बैठना नहीं चाहिए, इस हालत में वॉक भी करनी चाहिए। ये बच्चे के लिए सही होती है, और माँ जी हैं मुझे ज्यादा काम करने नहीं देती, तो मैं थोड़ा बहुत ही करती हूँ और ये शरीर के लिए अच्छा रहता है। बस बस भाभी, अब ज्यादा सर पर मत चढ़िए। वो आपने बोला था अपने बच्चों को गिफ्ट लेकर आएंगे, आप लाए क्यों नहीं? हुआ कि बच्ची, मैं क्या तुझ पर भी पैसे लुटाती हूँ? जा यहाँ से, वैसे ही गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रह पाऊंगी। मम्मी पापा बाय, मैं जा रही हूँ। रजनी अपने ड्राइवर को बुलाकर फौरन वहां से अपने घर निकल जाती है। उसका ऐसा रवैया सभी घर वालों को अजीब लगता है। दादू दादी, वो ऐसी बात क्यों कर रही थी? वो तो अब सबसे बहुत प्यार से बात करती है, तो आज वो क्यों बहुत डांट रही थी अब सबको? आरव बेटा, बुआ को गर्मी लग रही थी, इस वजह से ना थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है। कोई बात नहीं, बाबू के आने के बाद वो प्यार से बात करेंगी। वक्त गुजरता है। कुछ समय बाद नंद और भाभी एक साथ बच्चे को जन्म देती हैं। काजल ने लड़की को जन्म दिया था और रजनी ने लड़के को। रजनी अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर मायके में रहने लगती है, तो फिर वहीं अमीर घमंड वाली हरकत करने लगती है और अपने बच्चे को छोड़ फोन पर ज्यादा बिजी रहती है। चुप ना बेटा, तू कितना रोता रहता है, मुझे अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं करने देता। अरे हाँ, मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे पास पैसे बहुत है, मैं बिना ऑफर के भी सामान खरीद सकती हूँ। और मैंने अभी किसी ऐप पर ऑफर वाले प्रोडक्ट्स देखे थे और एक नई ड्रेस भी देखी थी। मैं तुझे अभी लिंक शेयर करती हूँ। हाँ, बस 2 मिनट। रजनी अपना फोन चला रही थी, जितने में बच्चा बिस्तर के किनारे था। वो गिरने ही वाला था कि सही वक्त पर काजल आकर उसे बचा लेती है। बस बस बेटा, रोते नहीं। रजनी दीदी, होश में आओ। कुछ नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ही ख्याल रख लीजिए। क्या हुआ आपको, और मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही है? दिखाई नहीं देता मैं फोन चला रही हूँ। शोर सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो गलती है, आपका बच्चा गिरने वाला है और आपको अमीरी वाला घमंड दिखाने की पड़ी है। अगर मैं नहीं आती तो आपके बेटे को कुछ भी हो सकता था, जान भी चली जाती। पैसों के आगे आप अंधी हो गई हैं, हमेशा बस पैसों की बात करती हैं। पहले तो आप हमारे साथ एक पंखे में भी रहती थी, सूखी रोटी भी खाती थी, धूप में पैदल भी चलती थी, लेकिन अब एसी वाली कार में रहती हैं, बिल्कुल भी पैदल नहीं चलती, हाई फाई खाना खाती हैं और हम सबसे प्यार से बात भी नहीं करती। आपको पता है आपका ये रवैया आरव भी समझता है।
हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक बोला। सच में रजनी, तू बदल गई है। सब कुछ ठीक है, पैसा होना अच्छी बात होती है, पर सर पर उसका सुरूर चढ़ाना और इस तरह बदल जाना कहाँ तक सही है। आज काजल बहू नहीं होती तो क्या होता। तेरे बच्चे का थोड़ा एहसास भी है। ये सब सुनकर काजल को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो अपनी हरकतों के बारे में सोचती है, फिर रो रो कर माफी मांगने लगती है। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। भाभी आप सही कह रही है, मेरी आंखों पर पैसों की पट्टी बन गई थी, मेरी जॉब उतर गई है। मेरे बच्चे को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं दोबारा ये गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगी। वादा कीजिए जब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी आप, और अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी। हाँ मैं वादा करती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह अमीर नंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को सुधार कर अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और अपने मायके वालों से भी ठीक से बात करती है। सुपर कॉमेडी एक्सप्रेस ब्रेक 3 सुबह 10:30 और शाम 5 बजे क्यू टीवी पर जरा हटके।